भोले बाबा की शादी है, नाटक तो ऐसे होते ही रहेंगे। बाबा दिव्य रूप जो है नटराज हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 44वां अध्याय आया, जिसका शीर्षक है मैना प्रबोधन। अब बीच में बाबा की शादी में अवरुद्ध उत्पन्न हो गया है, क्योंकि बाबा की भोले की सास जी नाराज हो गई हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ सचेष्ट हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बातें करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ किया। मैना ने नारद से कहा, हे मुनि, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को वरेगी, इसी से पर्वतराज ने इससे शिव की पूजा कराई। वास्तव में यह उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ा। रे अधम मुनि, रे दुर्बुद्धे, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया। हाँ, क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख छुड़ाएगा? और मेरा कुल आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूंगी। उस वशिष्ठ के तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धूर्ता निकली। मैंने ऐसा किसका अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लुट गया? ऐसा कहकर वो पुत्री की ओर देख उसे कटवचन कहने लगी। रे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला ये क्या काम किया, जो तुम दुष्टा ने सुवर्ण देकर कांच खरीद लिया। हाँ, तूने चंदन छोड़ बीच को लपेट लिया, हंस को उड़ा, हाथ में कौए को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पिया, सूर्य को छोड़कर जुगनू पकड़ लिया, तंडुलों को छोड़ तुसका भक्षण किया, सिंह को छोड़कर सिंगाल को पाला, तथा ब्रह्म विद्या को त्याग कुत्सित गाथाएं सुनी। हे पुत्री, तूने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमांगलिक चिता की भस्म को ग्रहण किया। विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवताओं को छोड़कर तूने अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है, तेरी सखियों को धिक्कार है, और तुझे जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। और हे नारद, तुम्हारी बुद्धि तथा सुबुद्धि देने वाले सप्तर्षियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया, अब तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगी। अब यह पर्वतराज मेरे निकट न आवे और सप्तर्षि लोग मुझे मुंह न दिखावे। हाँ, इन्हें क्या मिल गया जो इन सब ने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया? मैं बंध्या क्यों ना हो गई, मेरा गर्भ ही क्यों ना गिर गया, अथवा मैं मर ही क्यों ना गई, अथवा ये पार्वती ही क्यों ना मर गई, अथवा आज आकाश में किसी राक्षस ने ही इसे क्यों नहीं खा डाला। हे मुनि, अभी तेरा सिर काट लूंगी, शरीर रख कर ही क्या होगा। हाँ, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? हाँ, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा शोक और क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मच गया।
सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबसे पहले मैं पहुंचा, हे नारद। तब मुझे देखकर तुम उससे कहने लगे, क्या तुमने पहले शिव जी के स्वाभाविक सौंदर्य को नहीं जाना था जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया? हे पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ और हाथ छोड़कर कार्य करो तथा शिव जी के लिए पार्वती जी को दे दो। तब तुम्हारी यह बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहां से हट जाओ, तुम बड़े दुष्ट और अधम शिरोमणि हो। तब उसके ऐसा कहने पर इंद्रादिक लोकपालों ने कहा कि हे बहिन मैनके, तुम प्रसन्न होकर हमारे वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री का कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया है, वो अन्यथा नहीं होगा। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या कतई नहीं दूंगी। तुम सब देवता प्रपंच न फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठादि सप्तर्षि वहां आकर बोले, हे पितृकन्ये, हे पर्वत राज प्रिय, हम सब तो तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या ये कोई कम लाभ है जो शिव दर्शन हुआ और वह तुम्हारे घर दानक पात्र बनकर आए? मैना तो ज्ञान शून्य हो रही थी। उन्होंने ऋषियों के वाक्यों को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को शस्त्र से मार दूंगी किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब दूर चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृतांत से वहां हाहाकार मच गया। हिमाचल उसे समझाने आए। उन्होंने कहा, हे प्रिय, क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन कौन आए हैं? तू उनकी निंदा ना कर। शिव जी के एक ही रूप नहीं है जिसे देखकर तुम व्याकुल हो रही हो। उनके और भी दिव्य रूप हैं। वह निग्रह अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों के भी पूज्य हैं। दुख त्याग कर उठो और शीघ्र सब कार्य करो। तुमको खिझाने के लिए ही लीलाधारी शंभु ने ये विकट रूप धारण किया है, किंतु उनका परम महात्म देखकर ही मैंने और तुमने उन्हें अपनी कन्या देना स्वीकार किया था। अतः उठो और उनको प्रणाम करो। इस पर मैना ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो और वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांधकर निःशंक हो नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए कन्या नहीं दूंगी। अथवा निर्दय होकर इस कन्या को ले जाकर समुद्र में डुबो दो और सुखी हो जाओ, परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम दोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और जब मैना ने इस प्रकार के वचनों से हट पकड़ लिया, तब पार्वती स्वयं ही आकर उनसे यह मनोहर वचन बोली कि हे माता, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत क्यों हो गई? तुम तो एक परम धर्मज्ञा थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो? ये रुद्र तो परम सम प्रभु साक्षात ईश्वर हैं। ये भगवान शंकर तो सबके प्रभु और स्वयं ही ऐसे राजा हैं जिनकी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? अतएव उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, तुम परमेश्वर शंकर जी के लिए मुझको दे दो। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। यदि तुम मुझे शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर को वरण नहीं करूंगी। भला सिंह के भाग को सिंगाल कैसे पा सकता है? मैं तो मन कर्म और वाणी से शंकर जी को वर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करो। पार्वती के इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का अंत न रहा। वह बहुत विलपती हुई पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पीसती हुई मुट्ठी तथा पहुंचों से उसे प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती को अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन कह फटकारने लगी और कही कि मैं इस शिवा को लेकर क्या करूंगी? अब इसे या तो विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, परंतु इस भयंकर रूप वाले शंकर को अपनी कन्या कदापि नहीं दूंगी। परंतु इस भयंकर रूप वाले शंकर को अपनी कन्या कदापि नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने कैसा भयंकर वर्ण किया है। हाँ, इसने मेरा और गिरिराज का उपहास कराया है।
भला जिसके माता पिता गोत्रज भाई बंधु स्वरूप चातुर्य और घर कुछ भी नहीं है, तथा जिसके पास कोई वस्त्र और अलंकार तक नहीं है, ना उसका कोई सहायक है और ना सुंदर वाहन है, ना अवस्था है और ना कुछ धन है और ना पवित्रता ना विद्या ही है, तथा जिसका शरीर भी सर्वथा ही दुखित है, उसे मैं अपनी सुमंगली पुत्री कैसे दूं। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर मैना दुख और शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगी। तब मैं ब्रह्मा शीघ्र ही मैना के पास गया और शोकहारी शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही यह भी कहा कि तुम इस बुरे हट को छोड़ पार्वती को शिव के लिए दे दो। तब बार बार विलाप करती हुई मैना ने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मन, आप इसके श्रेष्ठ रूप को विफल क्यों करते हैं? यदि ऐसा ही है तो अपने हाथ से इसे मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी ना कहें। मैं पार्वती को शिव के लिए कदापि नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात सनकादिकों ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने शिव तत्व निरूपण कर शिव जी की महानता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिव में है, इसमें कुछ अन्य विचार क्या करना। अब वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार आए हैं, इसीलिए तुम दुख त्याग कर शिव जी का भजन करो, तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और कलेश नाश हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, जब विष्णु ने इस प्रकार बहुत कुछ कहकर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ और उसने शिव को कन्या ना देने का हठ छोड़ दिया। परंतु फिर गिरी प्रिया कुछ रोष से विष्णु जी से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर जी का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी कन्या शंकर को नहीं दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ और इस पर मैं सर्वथा ही दृढ़ हूँ। ऐसा कहकर दृढ़वता मैना चुप हो गई। इससे शिव पुराण पार्वती खंड का 44वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज सायंकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। अब हम लोग आरती की तरफ चलते हैं। सवेरे फिर यहीं से कथा प्रारंभ होगी, आनंद लेना ना भूलें। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव जय ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषभासन सार। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप ते त्रिभुवन जन मोहे। अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी गणधारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे, कनकादिक मादिक भूतादिक संगे। खरगे मद कमंडल जगुल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका,
गढ़वाकर की मत ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकार। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि चमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई के तो जय जय कृष्णनी हमारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम घोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय।